मेरे प्यारे बच्चे, आज मैं माँ काली तुझसे कुछ ऐसी बातें करने आई हूँ। ऐसी बातें जो तेरे मन के धुएं को छांट दें, तेरी आंखों की धुंध को हटा दें और तेरे भीतर का दीपक स्थिर प्रचंड लौ में बदल जाए। मैं तेरी माँ काली अपने चरणों की छाया और करुणा का आशीर्वाद तुझ पर रखती हूँ। धीरे धीरे, बिना रुके, बिना बंधन के, बस प्रेम और शक्ति के साथ तुझे राह दिखाने बैठी हूं। तू अक्सर सोचता है कि क्या मेरे सपने सचमुच जीवित हैं या मैंने उन्हें रास्ते की धूल में खो दिया है। तू यह भी सोचता है कि परिवार की जिम्मेदारियों और अपने मन के आह्वान के बीच का खिंचाव कैसे साधा जाए। आज मैं माँ काली तुझे यही बताने आई हूं कि जीवन कोई एक सीधी रेखा नहीं, यह एक बहती नदी है। कभी पत्थरों से टकराती, कभी खेतों को सींचती, कभी घाट बनाती, कभी उफान में किनारे भी काटती, पर अंततः समुद्र से मिलती हुई। तू इस नदी का जल है और मैं तेरी धारा की शक्ति, तेरे बहाव की साक्षी। सुन मेरे बच्चे, सबसे पहले यह मान कि जो प्रश्न आज तेरे भीतर उठ रहे हैं वही तेरे उत्तरों की पहली सीढ़ी है। जब मन प्रश्न करता है तो वह दरअसल जन्म लेती रोशनी की आहट देता है। तू अपने से भाग नहीं रहा, तू अपने भीतर उतरना चाहता है। यही शुरुआत है। लोग कहेंगे पहले परिवार फिर खुद, कोई कहेगा पहले खुद फिर परिवार, पर मैं माँ काली तुझसे कहती हूं, यह पहले कौन का सवाल नहीं, यह कैसे साथ का सवाल है। जीवन समूचा बनता है, न केवल से, न या से, बल्कि और से। परिवार तेरी जड़ है, सपने तेरी डालियां। जड़ें कट जाएं तो डालियां सूखती हैं, डालियां सूख जाएं तो जड़ का अर्थ घटता है। सो तुझे जड़ों में रस भी देना है और डालियों को हवा धूप भी। जड़ों का रस है तेरी जिम्मेदारी, तेरी उपस्थिति, तेरा निभाव। डालियों की धूप हवा है तेरी साधना, तेरी रचना, तेरी सीख, वह काम जिसे करके तू भीतर से खिल उठता है। जरा सोच, जिस दिन तू अपने प्रियजनों के बीच बैठा हो और भीतर से खाली महसूस करे, उस खालीपन का बोझ अंततः उन्हीं के सिर पर गिरता है। उसी तरह यदि तू अपने सपनों में इतना डूब जाए कि अपने लोगों की आंखों के नमक को न देख पाए, तो वह सफलता भीतर खटास छोड़ देती है। इसलिए संतुलन को समझौता मत मान। यह परिपक्वता है, यह वही सूत है जो चादर को मजबूत बुनता है। तू कहता है मां, रास्ता नहीं दिखता। रास्ते बाजार के साइन बोर्ड जैसे नहीं टंगे से होते, रास्ते मन की भूमि पर उगते हैं। जैसे रात के गहरे अंधेरे में भी दिशा का सूक्ष्म बोध बना रहता है, वैसे ही तेरे भीतर एक नन्हा तारा हमेशा टिमटिमाता है। उसे देखने के लिए शोर कम करना पड़ता है। मैं माँ काली तुझसे कहती हूं, सबसे पहले अपने भीतर के शोर को पहचान। शोर केवल भीड़ का नहीं, डर का, तुलना का, अधूरे कामों का भी है, जो मन के गलियारों में थक थक करते रहते हैं। जब तू इस थक थक को देख लेता है, उनकी गति धीमी होने लगती है, और जब गति धीमी होती है, तुझ पर छाया नहीं पड़ती, तुझ पर छत बनती है। मैं तुझे एक कहानी सुनाती हूं जो तूने पहले न सुनी। एक लोहार था, पहाड़ की तलहटी में छोटी सी धौंकनी पर काम करता था। एक लड़का उसके पास आया और बोला, मुझे तलवार चाहिए, बड़ी चमकीली, तेज। लोहार ने मुस्कुराकर कहा, तलवार बनाना आसान है, तलवार को तुझ में टिकाना कठिन। लड़के ने कहा, मैं बहादुर हूं। लोहार ने उसे निहाई के पास खड़ा किया, धौंकनी की आग तेज की, लोहे को तपाया, हथौड़ा उठाया, पर पहली चोट हवा के झोंके सी थी और लड़का पीछे हट गया। लोहार ने कहा, देखा, हथियार उठाने से पहले हथौड़े की ध्वनि सहना सीख। 3 दिन तक वह लड़का धौंकनी की गर्मी, चिंगारियों का शोर, लोहे की गंध, हथौड़े की लय, इन सब के बीच खड़ा रहा। चौथे दिन लोहार बोला,
अब तलवार बनेगी, क्योंकि तुझ में वह लय आ चुकी है जो हथियार को केवल धातु नहीं, दायित्व समझती है। बच्चे, सपने तलवार की तरह होते हैं। उन्हें पाने से पहले भीतर की धौंकनी पर खड़ा होना पड़ता है। यही संघर्ष है। तेरे रास्ते धुंधले हैं क्योंकि धौंकनी की भाप ऊपर उठ रही है। जैसे जैसे भाप छौंटेगी, आकृतियां स्पष्ट होंगी। तू पूछता है, क्या मेरे सपने मर गए? मैं मां काली कहती हूं, सपने मरते नहीं, वे या तो सोते हैं या रूठ जाते हैं। सोया सपना जाग उठता है जब उसे तेरे समय, मेहनत और आत्मसम्मान का बुलावा मिलता है। रूठा सपना मनता है ईमानदारी से। जब तू अपने आप से कहता है, मैं तुझे दिखावे में नहीं, साधना में ढालूंगा। मैं तुझे भीड़ की तालियों में नहीं, अपनी निष्ठा की तृप्ति में संभालूंगा। अपने सपनों से ऐसे बात कर जैसे तू अपने सबसे प्यारे मित्र से करता है। उनसे कह, मैंने तुम्हें देर से पुकारा, पर अब सच्चे मन से पुकार रहा हूं। जो कल तुम्हारे विरुद्ध गया, आज उसे सुधार रहा हूं। आने वाले दिनों में तुम्हारे लिए रोज थोड़ा समय रखूंगा। जैसे हर दिन पौधे को एक मग पानी मिलता है, वैसे ही तेरे सपने न केवल जागेंगे बल्कि तेरे साथ चल पड़ेंगे। सपनों को मारना अपने भीतर की नदी पर बांध बनाना है। पल भर को पानी ठहरेगा, फिर बदबू करेगा, फिर दीवारें रिसने लगेंगी। सपनों को जीना अपनी नदी को दिशा देना है। वह बहती है तो खेत सींचती है, चक्कियां चलाती है, नावें ढोती है और अंत में समुद्र से मिलकर अपना विस्तार पहचानती है। परिवार की उलझन को सुलझाने का सबसे सीधा मार्ग यह है कि तू अपने लोगों को अपने लक्ष्य की भाषा सिखा दे और खुद उनकी जिंदगी की भाषा समझ ले। कई बार हम अपने घर वालों से उम्मीद करते हैं कि वे हमारे सपनों के लिए तालियां बजाएं, पर हमने उन्हें सपनों की भूमिका ही नहीं सुनाई। जैसे कोई नाटक मंच पर हो और दर्शक बिना स्क्रिप्ट के बैठे हों। वे संकेत नहीं समझते और अनभिज्ञता में आलोचना कर बैठते हैं। तू शांत संध्या में बिना तकरार, बिना बहस अपने प्रियजनों से कह, मुझे यह काम करने से भीतर शांति मिलती है। जब मैं यह करता हूं, मैं बेहतर इंसान बनता हूं। जब मैं बेहतर बनता हूं, मैं तुम्हारा भी बेहतर साथ दे पाता हूं। और फिर उनकी भाषा में सुन, उन्हें तुझसे क्या आशाएं हैं, कहां वे असुरक्षित महसूस करते हैं, किन बातों पर उनका भरोसा डगमगाता है। जब तू उन्हें भरोसे का प्रमाण देगा, समय पर लौटना, जरूरतों का ध्यान रखना, वचन निभाना, तो उनकी आशंकाएं मोम सी पिघल जाएंगी। रिश्ता स्पष्टता से खिलता है, अस्पष्टता में कांटेदार हो जाता है। मैं मां काली तुझे आश्वस्त करती हूं, घर वही है जहां तेरी मेहनत का पसीना सम्मान से पोंछा जाता है और तेरी थकान की पीठ पर शांति रख दी जाती है। तू अपने घर को ऐसा स्थान बना, कम शब्द, ज्यादा करुणा, कम तर्क, ज्यादा उपस्थिति, कम शिकायत, ज्यादा सहभागिता। तू कहता है, मां मुझे कोई रास्ता दिखता नहीं, मन में घबराहट है। घबराहट ऐसी धुंध है जो सूरज को नहीं रोकती पर आंखों को ढक लेती है। धुंध हटाने का पहला उपाय है शरीर को गति देना, सांस को गहराई देना। मैं तुझसे कहती हूं, जब भी बेचैनी उठे, वहीं बैठकर आंखें बंद कर अपने दाएं हाथ को हृदय पर रख। 4 धीमी सांसों से अपने भीतर का स्पंदन सुन। यह जादू नहीं, यह जीव विज्ञान भी है और आत्मा का विज्ञान भी। जैसे ही सांस गहरी होती है, मस्तिष्क की उलझनें ढीली पड़ती हैं। जैसे ही हाथ हृदय पर आता है, शरीर को संकेत मिलता है, मैं सुरक्षित हूं। सुरक्षित मन निर्णयों को स्पष्ट देखता है। असुरक्षित मन केवल कल्पना करता है और कल्पना की बनावट में खतरों को बड़ा कर देता है। यह अभ्यास तेरे शत्रुओं को नहीं मिटाएगा, पर तेरे भीतर की सेना को संगठित कर देगा। और जीत हमेशा संगठित सेना को मिलती है। अब मैं तुझे उस मित्र के बारे में सचेत करती हूं
जिसे मैं भेजूंगी, और उस भटकाने वाले के बारे में भी जिसे समय भेज सकता है। सही साथी की पहचान यह नहीं कि वह तुझे सदा अच्छा महसूस कराए। सही साथी वह है जिसके साथ तेरी दृष्टि दूर तक देखने लगे, तेरी सांस लंबी हो जाए, तेरी रीढ़ सीधी हो जाए, तेरी भाषा साफ हो जाए। उसके साथ बैठने के बाद अगर तू अपने काम को करने को तत्पर पाए, समझ ले यह मेरा भेजा प्रकाश है। और जो गलत मंशा वाला हो वह तेरी सुविधा पर मीठी परत चढ़ाता है, पर भीतर से तेरी हिम्मत हल्की कर देता है, तेरी प्राथमिकताओं को गड़बड़ा देता है, तेरी नींद में बारीक कंकड़ डाल देता है। उसके साथ उठने के बाद तू भारी महसूस करेगा, स्पष्ट नहीं, और भीतर एक छोटी सी आवाज कहेगी, कुछ ठीक नहीं। उस आवाज को दबाना मत, वही मेरा संकेत है। तू विनम्र रहकर दूरी बना सकता है। करुणा का अर्थ अपना दरवाजा असावधानी से खुला छोड़ना नहीं। करुणा का अर्थ है अपनी रोशनी बचा कर रख, ताकि वह दूसरों को भी रास्ता दिखा सके। तू धन की चिंता करता है, और करना भी चाहिए, क्योंकि गृहस्थ के लिए धर्म का पहिया धन के तेल से भी चलता है। पर ध्यान रख, धन को ठहरने के लिए स्वच्छ स्थान चाहिए। स्वच्छ कमरे नहीं, स्वच्छ इरादे, स्वच्छ हिसाब, स्वच्छ कर्म। धन उस घर में रहना पसंद करता है जहां चीजें अपनी जगह पर हों, लोग अपने वचन पर हों और काम समय पर हो। तू अपनी कमाई से पहले अपना समय व्यवस्थित कर। छोटे छोटे व्यय की धाराएं पहचान और उन चीजों पर खर्च कर जो तुझे तेज बनाए। ज्ञान, औजार, स्वास्थ्य, सहायक प्रणालियां। दिखावे की दीवार ऊंची लगती है, पर भीतर से खोखली होती है। उस पर जितना रंग चढ़ाओ, बारिश उतना उधेड़ देती है। सीख और सेवा पर खर्च किया हर रुपया पेड़ बनकर लौटता है। और हां, जो तुझे मिले उसे बांटने से मत डर। जो बहता है वही बढ़ता है, जो रुकता है सड़ने लगता है। बांटना केवल पैसे का नहीं, समय, कौशल, प्रोत्साहन, यह भी दान है। और ऐसे दान के साथ जो आशीष लौटती है वह तुझे अदृश्य कवच देती है। अब तेरे काम की बात। तू कहेगा, मां मेरा काम क्या, मेरा रास्ता क्या? मैं कहती हूं, जो काम करके तू समय भूल जाता है वह तेरे स्वभाव का संकेत है। जो काम करके लोग राहत महसूस करते हैं वह तेरी उपयोगिता का संकेत है। और जहां ये दोनों मिलते हैं वही तेरी दिशा है। तुझे पर्वत नहीं उठाना, तुझे हर दिन एक ईंट सही जगह रखनी है। कल जो ना किया आज थोड़ा सा जोड़। आज जो जोड़ा कल उसका दिखा। जो दिखाया उस पर प्रतिक्रिया सुन। प्रतिक्रिया से सुधार कर फिर रख। यह चक्र किसी किताब के बिंदुओं से नहीं, तेरी दिनचर्या की धड़कन से चलेगा। सुबह का पहला घंटा अपने लिए रख, शांत, एकाग्र, बिना उलझन के। रात का अंतिम क्षण अपने दिन को धन्यवाद देने में रख। 3 क्षण याद कर जहां तू जीवन था, और एक बात जिससे तू कल बेहतर करेगा। यह साधना तुझे जादुई नहीं बनाएगी, यह तुझे सतत बनाएगी। और सतत ही वह चाबी है जो सबसे भारी ताले को भी थकाकर खोल देती है। घबराहट जब लौटे उसे द्वार पर चाय पिला और विदा कर दे। उसे लड़ मत, लड़ाई में शोर बढ़ता है। उसे देख, उसे नाम दे। तू तुलना है, तू अनिश्चितता है, तू विलंब है। और फिर अपने हाथ को किसी छोटे काम में लगा दे। छोटे काम बड़े तूफानों को किनारे से देखना सिखाते हैं। एक अधूरा कोना समेटना, एक लंबित कॉल करना, एक पन्ना पढ़ना, ये सब डोरियां हैं जो मन के पतंग को नियंत्रण देती हैं। पतंग का अर्थ आकाश में उड़ना नहीं, डोर से जुड़कर उड़ना है। डोर तेरी दिनचर्या है, आकाश तेरा लक्ष्य। डोर कटेगी तो पतंग रोमांच में कुछ पल नाचेगी, फिर गिरकर कहीं अटक जाएगी। तेरी डोर मेरे हाथ में है। जब तू अपनी डोर अपने हाथ में रखने का साहस दिखाता है
यह विरोधाभास नहीं, यह संगति है। मैं तब साथ चलूंगी जब तू चलना चुनेगा। अब एक और कहानी। नदी किनारे का नाविक। धुंध घनी थी, रात ठंडी। घाट से 5 नावें उतरी। 4 नाविकों ने कहा, आज नहीं, लौट चलो। एक ने कहा, धुंध में ही नाव का कौशल निखरता है। वह धीमे चप्पू चलाता, बीच बीच में बांस की डंडी से तलहटी नापता, हर 10 चप्पुओं पर अपनी दिशा तारे से मिलाता और हर कुछ देर बाद किनारे की घंटियों की हल्की सी धुन सुनता। यह धुन मंदिर की नहीं, जीवन की थी। सुबह होने तक वही नाव किनारे लगी। बाकी 4 ने भी वही रास्ता चुना। ना लौटकर अगले दिन धुंध देखकर रुकना बंद कर। धुंध से डरना छोड़, धुंध में चलना सीख। धुंध में अपने संकेतों को पहचानना सीख। तेरे संकेत, तेरा शरीर जो थकान में आह भरता है, तेरी सांस जो लंबी होकर बताती है कि तू सही दिशा में है, तेरी अंतः प्रेरणा जो भारी हल्के का तराजू सटीक दिखाती है। इन संकेतों की कीमत जान। दुनिया के शोर से ज्यादा अपने भीतर की हल्की घंटियों को सुन। तू मुझसे पूछता है, मैनिफेस्टेशन क्या है, इसे कैसे जिया जाए कि यह किताब की बात ना लगे। सुन, संकल्प वह बीज है जिसे तू मन की मिट्टी में रखता है। श्रद्धा वह जल है जो उसे रोज सींचता है। कर्म वह धूप हवा है जो उसे मजबूत बनाती है। और छोड़ देना वह आकाश है जिसमें वह पेड़ बढ़ता है। संकल्प बिना श्रद्धा सूख जाता है, श्रद्धा बिना कर्म काय बन जाती है, कर्म बिना छोड़ देने के बेकाबू बेल बन जाता है जो खुद को ही लपेट लेता है। छोड़ देने का अर्थ भागना नहीं, इसका अर्थ है परिणाम की रस्सी अपनी मुट्ठी से ढीली कर ताकि पेड़ ऊपर उठ सके। तू रोज इस कुछ पल अपने संकल्प को स्पर्श कर। बहुत कहना सुनना नहीं, बस शांत भाव से उसे देख जैसे वह हुआ सा है। फिर अपने छोटे कर्म कर और दिन के अंत में मन को परिणाम की चिंता से मुक्त कर। यह प्रवाह 3-4 दिन में चमत्कार न रच दे तो भी 4 महीने में तुझे भीतर बदल देगा और भीतर का परिवर्तन बाहर की भूमि को चीरकर हरा कर देता है। अब उस बात पर जो तेरे दिल में सबसे गहरी है, क्या मेरा रास्ता सचमुच बदलेगा? मैं कहती हूं, बदलना केवल बाहर नहीं होता, बदलना भीतर की साज सज्जा से शुरू होता है। तू अपने कमरे की तरह अपने दिन के भीतर भी सफाई कर। जैसे पुरानी बेकार चीजें धीरे धीरे हटती हैं, वैसे ही कुछ रिश्तों के रूप, कुछ आदतों के स्वरूप, कुछ पुराने वाक्य जिन्हें तू रोज अपने से कहता है, मैं नहीं कर पाता, मेरी किस्मत ऐसी है, लोग मुझे नहीं समझते, इन वाक्यों को उतार दे। उनके स्थान पर नए वाक्य लटका, मैं सीखने वाला हूं, मैं रोज थोड़ा बेहतर हो रहा हूं, मैं भरोसेमंद हूं, मैं अपने परिवार का संबल हूं और अपने सपनों का साधक भी। जब दीवारें बदली भाषा बोलती हैं, मन की गूंज बदलती है। जब गूंज बदलती है, कदम की चाल बदलती है और जब चाल बदलती है, रास्ते का नक्शा अलग दिखने लगता है। यह आंतरिक वास्तु बदलना है। यह कोई ज्योतिष नहीं, यह तेरी जागरूकता करती है। और मैं, मां काली, तुझे इस जागरूकता की दीक्षा दे रही हूं। लोगों की बातें तुझे सताती हैं, कभी आलोचना, कभी उपहास। मैं तुझे एक छोटा सा उपाय देती हूं। जब कोई कठोर बोले, अपने भीतर पूछ, क्या इसमें सत्य का कोई कण है जिसे मैं सीख में बदल सकता हूं? अगर है तो उसे उठा ले और बाकी को हवा में छोड़ दे। अगर नहीं तो उसे हवा में ही उड़ने दे। तू हर तीर नहीं पकड़ सकता, तुझे केवल वही पकड़ना है जो तुझे उपकरण बन सके। और जो लोग तुझे लगातार नीचे खींचते हैं, उनसे ईर्ष्या नहीं, दूरी पर्याप्त है। दूरी का अर्थ घृणा नहीं, दूरी का अर्थ अपनी शांति की रक्षा है।
जैसे आग से उचित दूरी पर बैठकर ही गर्माहट मिलती है। बहुत पास गए तो जलन होगी, बहुत दूर गए तो ठंड। तू लोगों से ऐसी दूरी बनाए रख जो तुझे उन्नत करे। अपने भीतर करुणा जीवित रख, पर अपने हाथों में सीमा की रेखा स्पष्ट रख। हां कहने से पहले हृदय की धड़कन सुन। ना कहते समय कड़वाहट नहीं, स्पष्टता का स्वर चुन। जिसने अपने ना को प्रेम से कहना सीख लिया, उसने अपने हां को ईमानदार बना दिया। और जिस हां में ईमानदारी है, वहां भरोसा जन्म लेता है। जहां भरोसा जन्म लेता है, वहां समय के साथ फल पनपते हैं। तू बहुत थका है, यह मैं जानती हूं। थकान में मन जल्दी हार मानता है। छोटी बाधा भी पर्वत लगती है। अपने शरीर से बैर मत कर, उसकी देखभाल आध्यात्म है। एक चलना, एक गिलास साफ पानी, थोड़ा सूर्य, थोड़ा मौन, ये बातें लागत में सस्ती, लाभ में अनमोल हैं। स्वस्थ शरीर में निर्णय की धार तेज होती है, और निर्णय की धार जब तेज होती है, काम में अनावश्यक घर्षण घटता है। याद रख, सुगठित कुल्हाड़ी कम समय में ज्यादा लकड़ी काटती है। धार कुंद हो तो आदमी चिल्लाता है, लकड़ी नहीं कटती। तेरी धार, तेरी नींद, तेरी सांस, तेरा आहार, तेरी चाल, इन सबके अनुशासन से तेज होती है। अहंकार के बारे में एक बात कहूंगी, यह दीमक है, धीरे धीरे खाता है, आवाज नहीं करता, और एक दिन पाया जाता है कि नींव खोखली हो चुकी। जो तुझे मिले उसे कृतज्ञता में बदल दे। मेरे हाथ से कहने से पहले मेरे ऊपर से कह। मेरे ऊपर से आशीष आई, मेरे भीतर से श्रम निकला, मेरे आसपास से अवसर आए। यह त्रिवेणी जब मिलती है, तब सफलता स्थायी होती है। जो मान ले कि सब कुछ उसका अकेले का है, वह जल्द ही अकेला रह जाता है। जो जान ले कि वह बड़ी धारा का एक सुंदर मोड़ है, उसके पास धारा का संगीत बना रहता है। अब अंत की ओर चल, पर यह अंत नहीं, यह तेरे नए आरंभ का द्वार है। तू अपने दिन को 2 भागों में बांट, परिवार के लिए पूरा मन और सपनों के लिए समर्पित समय। बांटना मन में है, घड़ी में नहीं। जब तू घर के बीच होगा, मोबाइल की नहीं, आंखों की रोशनी दे। जब तू सपनों के बीच होगा, अपराध बोध की नहीं, एकाग्रता की छांव दे। जो भी काम करेगा उसे सुंदरता से कर, वक्त पर, साफ ढंग से, पूर्णता की नीयत से, और अंत में एक धन्यवाद के साथ। धन्यवाद केवल शिष्टाचार नहीं, यह मन का वह ताला है जो भीतर की शिकायतें बंद करता है और बाहर के अवसरों को खुला रखता है। और अब मेरे बच्चे, मेरी सुन और अपने हृदय पर लिख। तेरे सपने जिंदा हैं, उन्हें जगाने का समय आ गया है। उन्हें मारना मत, उन्हें सुबह दिखा। तेरे परिवार की खुशहाली तेरी जिम्मेदारी है। उसे बोझ मत बना, उसे अपना गर्व बना। तेरी घबराहट आएगी, उसे आतिथ्य दे, पर ठहरने की इजाजत मत दे। तू हर दिन छोटा सा पर सच्चा कदम रख। छोटे सच्चे कदम ही बड़ी पगडंडियां बनाते हैं। तेरा धन आएगा जब तेरी नीयत साफ, तेरा हिसाब स्पष्ट और तेरी सेवा गर्म होगी। तेरे साथी आएंगे जो मेरी लौ से दिए जाएंगे, वे तुझे उठाएंगे। जो धुएं से आएंगे वे तुझे उलझाएंगे। पहचान तू अपनी शांति से कर। तेरी राह खुलेगी जब तू अपने कमरे, अपने कागज, अपनी भाषा और अपने वादों को साफ रखेगा। तेरी रातें हल्की होंगी जब तू दिन को आभार से विदा करेगा। तेरी सुबहों में संगीत होगा जब तू पहली घड़ी खुद को देगा, दुनिया को नहीं। मैं तुझसे दूर नहीं मेरे बच्चे, मैं तेरी नब्ज में हूं। आंखों की कोरों पर चमकता वह नन्हा आलोक हूं। तेरे होठों पर ठहरती वह संक्षिप्त मुस्कान हूं, जो मुश्किल घड़ी में भी निकल आती है। जब भी तू कहे मां काली, समझ ले मैंने उत्तर दिया, हां मैं हूं। फिर तू पूछ क्या करूं, तो मैं कहूंगी
जो अभी सही और छोटा है वही कर, जो डराता है पर ईमानदार है वही चुन, जो थकाता है पर सच्चा है वही निभा। रास्ते तुझे मिलेंगे, लोग तुझे मिलेंगे, अवसर तुझे मिलेंगे, क्योंकि तू अब तैयार है मिलने को। तैयारी न थी तो दरवाजे भी संकोच में थे, अब तू भीतर से सीधा खड़ा है, दरवाजे खुद खुलेंगे। जा मेरे बच्चे, आज की सांझ अपने भीतर उजाला जलाकर सो, कल की भोर उस उजाले को कर्म में बदल कर उठ। अपने लोगों को गले लगाकर चल, अपने सपनों को आंखों में रखकर चल, और मेरे नाम को सांसों में लेकर चल। जो टूट गया था वह अब जुड़ने को है, जो रूठ गया था वह अब मानने को है।